जी, अस्सलाम वालेकुम। वक्त जो है ये बहुत बुरी चीज़ है और जो मकाफ़ात अमल का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इस पैराहन में ही किया जाता है कि जो आप करते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हीं मसाइल का सामना आपको भी करना पड़ता है। जो आपने कभी मसाइल किसी के लिए पैदा किए थे, या इसको आप यूँ कर लीजिए, बाज़ औक़ात जो गड़ा जो है वो आप किसी के लिए खोदते हैं, उसी में आप खुद भी गिर जाते हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक केस का फैसला सुनाया, बल्कि वो केस का फैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि केस के अंदर एक ब्रेक देकर जजमेंट पास की गई है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो के हवाले से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी जगहों से चीखों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं, और इस कदर सुनाई दे रही हैं कि वो चीखें जो हैं वो आसमान तक जा रही हैं। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि लोग ये कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जो धमा चौकड़ी मची हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जी देखिए, केस जो था वो तो था हाफिज़ कुरान को 20 नंबर इजाफी देने का, और वो भी सो मोटो का केस था, जो कि 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था, और इस बेंच की जो सरबराही है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे थे। लोग ये कहते हैं कि जी केस जो था वो तो था कि हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने का, तो उसमें ये वर्डिंग कहाँ से आ गई कि रूल्स के बनने तक जो है वो इस समाअत को मुलतवी किया जाता है। और इसके साथ साथ उस फैसले के अंदर ये भी कहा गया कि आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस और आईनी अहमियत के मुकदमात के लिए कोई तरीकाकार वज़ा नहीं किया गया। आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों के खिलाफ अपील का हक मौजूद नहीं। जब मखसूस वाबस्तगी रखने वाले मुख्तलिफ जजेस के सामने मखसूस मुकदमात लगाए जाएं तो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। ना आइन और ना रूल्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी बेंच की तश्कील और जजेस के चुनाव का इख्तियार देते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा ही हो रहा है। 184(3) के तहत किए गए बहुत सारे अहम फैसले, जिनके मईशत और सियासत पर गहरे असरात भी मुरतब हुए। ये तकरीबन कोई 9 सफ़ात पर फैसला था, जो कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तहरीर किया, और इसके बाद फिर उन्होंने ये फरमाया कि जब तक रूल्स नहीं बनते तब तक जो है ये मामलात को डिले में रखा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, और लोगों का इस बात पर चीखो पुकार करना कि जी केस जो है वो हाफिज़ कुरान के 20 नंबर का है, तो ये वर्डिंग कैसे आ सकती है? गो के ये जो बात है ये उस बेंच के सामने रखी ही नहीं गई। यकीनन आप तो देखिए, बात ये है कि अब इसके लिए थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, और आपको ये याद होगा कि सीसीपीओ लाहौर के हवाले से सीसीपीओ लाहौर की जो ट्रांसफर थी उसको कालादम करार देने के लिए एक दरख्वास्त जो थी वो पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि केस जो था वो डोगर साहब का था, सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफर का था। लेकिन वहां पर जो बात चली वो चली ये कि जो आपके इलेक्शंस है वो वक्त पर होने चाहिए, और फिर उसके बाद नोटिस भी जारी किए गए, और मामलात आज जहां पर खड़े हैं सुप्रीम के कोर्ट के अंदर, ये सारा का सारा शाखसाना और ये सारी की सारी जो बीज बोने का मामला था ये डोगर साहब के केस के अंदर पैदा हुआ था। तो लिहाजा अगर वहां पर ये ऐसा हो सकता है कि केस जो हो वो डोगर साहब का चल रहा हो, और उनकी जो है वो ट्रांसफर के हवाले से बात चल रही हो, लेकिन उसमें वर्डिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वक्त पर फैसला ना करने के हवाले से हो। ये अलग बात है कि सो मोटो जो है वो बाद में लिया गया, लेकिन ये बुनियाद वही केस बना था। तो लिहाजा अगर वहां पर ऐसा हो सकता है, तो फिर इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो हाफिज़ कुरान वाले केस में, जो कि 184(3) के तहत ही सुना जा रहा था, वहां पर शायद उस चीज का जवाब पैदा नहीं होता कि डोगर साहब के केस के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किए जाए, और उनको ये पूछने की कोशिश की जाए कि आप जो है वो इलेक्शन वक्त पर क्यों नहीं करवा रहे। वो तो बिल्कुल रेलेवेंसी नहीं बनती। यहां पर तो फिर रेलेवेंसी बनती है, वो इसलिए 184(3) के तहत ही ये मुकदमा सुना जा रहा था। तो बात करने का मकसद ये है कि अब जब अपनी बारी आई है तो थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए। अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आने वाले वक्त में सामने आएंगी,
تو کچھ چیخیں سنبھال کر رکھی جائیں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی وہ آپ کے کام آ سکے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ حافظ.